सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 12 रुपये 25 पैसे का प्राइस आ चुका है और आज लगा है लोअर सर्किट। दो बड़ी खबरें हैं, एक तरफ MSCI का यहाँ पर जो है एक्शन है, दूसरी तरफ NSE अब जो है वो एक्शन ले रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर और दोनों की वजह से यहाँ पर जो है सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और जो न्यूज़ है वो लगातार बढ़ रही है ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। NSE टू सस्पेंड ट्रेडिंग इन ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर्स, मूव इट टू Z कैटेगरी। NSE to suspend trading in Shankar Sharma portfolio stock Bradcom Group from June 14। डेट यहाँ पर जो है क्लियर मेंशन करी गई है, 14 जून से Z कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और डेट मेंशन है, जून 11। अगर इस डेट तक यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप ने वो चीज़ें पूरी नहीं करी हैं जो कि NSE कह रहा है, तो फिर यहाँ पर जो है डेफिनेटली ये Z कैटेगरी के अंदर मूव कर जाएगा और ये इसे रोकेगा कोई नहीं। और डेट यहाँ पर मेंशन है 11 जून 2024 तक। इस डेट तक अगर ये क्वार्टरली नंबर्स NSE को दे देते हैं, NSE की साइट पर ला देते हैं, आपके सामने ला देते हैं, सो डेफिनेटली ये Z कैटेगरी से बच जाएगा। Z कैटेगरी में होगा क्या, मंडे टू मंडे ट्रेड करेगा, मंडे टू मंडे। उसमें क्या होगा, सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में मंडे को शो करेगा ब्रैडकॉम ग्रुप। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस दिनों में आपको ब्रैडकॉम ग्रुप शो नहीं करेगा आपके पोर्टफोलियो में, चाहे जितनी क्वांटिटी बनी रहे। इसके साथ साथ आपको सर्च करने पर ब्रैडकॉम ग्रुप का स्टॉक भी नहीं देखने को मिलेगा आपके डीमेट अकाउंट में या आपके डीमेट ऐप के अंदर। ये यहाँ पर बात आती है। तो मंडे टू मंडे जो भी होगा वो मंडे टू मंडे होगा और बाकी दिन खाली दिन ये यहाँ पर रहने वाले। ये होता है Z कैटेगरी जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है और ये हर हफ्ते आपको जो है फर्स्ट ट्रेडिंग डे को देखने को मिलेगा 6 महीने तक। और अगर ये 11 जून को नहीं लाते हैं तो फिर जून 14 को यहाँ पर जो है वो इस स्टॉक को इस Z कैटेगरी में NSE जो है वो ढकेल देगा। और इस यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया उसके बाद आप देखिए किस तरीके का एक्शन है। 4050 ऑर्डर लगे हुए हैं बिकवाली के और 1.5 करोड़ शेयर्स जो है वो बिकवाली के लिए लगे हुए हैं और सिर्फ वॉल्यूम जो है वो आपको 41,85,000 शेयर्स में देखने को मिलता है जो कि काफ़ी लो है। तो ऐसे में अब लग रहा है कि ये जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो अब इस स्टॉक को और ढकेल कर नीचे ले जाने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो इस डेट से पहले निकलने की कोशिश करेंगे। 101% आप देखेंगे कि ये सेलिंग प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है और वो अगर बढ़ता गया तो ये स्टॉक का प्राइसिंग जो है वो 11 जून तक क्या हो सकती है वो हम सब जानते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि प्रेशर बढ़ रहा है या नहीं। MSCI ने यहाँ पर जो है MSCI इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स से ब्रैडकॉम ग्रुप को बाहर कर दिया। इवन बाकी शेयर्स भी हुए हैं, बोरोसिल, आलोक इंडस्ट्रीज, ये बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि बाहर हुए हैं। बट यहाँ पर जो ब्रैडकॉम ग्रुप को एक लंबे वक्त बाद जो सब पॉजिटिव था वो अब सब कुछ नेगेटिव हो चुका है डेटा। MSCI नहीं है अपने साथ अभी और म्यूचुअल फंड भी नहीं है साथ अभी, प्रमोटर तो था ही नहीं कभी। और अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, सिर्फ रिटेल बचा हुआ है। तो ब्रैडकॉम ग्रुप एंड लास्ट, ब्रैडकॉम ग्रुप उन कंपनियों में शामिल हो चुका है जो सेबी का एक्शन जहाँ हुआ कंपनियां बर्बाद हो गई। जैसे कि हमने नाम बताया, PC ज्वेलर, सेबी की जब एक एक्शन लिया गया, सो कॉल नोटिस जारी किया गया, 2018 या 2019 की बात होगी। कंपनी बहुत बढ़िया थी, टक्कर दे रही थी मार्केट के अंदर, लेकिन जब से ये सो कॉल नोटिस आया, डेट वाली कंपनी थी, कर्ज की वजह से फाइनेंशियल बिगड़ गए, आज लॉस मेकिंग कंपनी है, उसके फाइनेंशियल उठा के देखेंगे कुछ नहीं, जबकि सेबी की जांच में कुछ नहीं निकला, लेकिन कंपनी जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गई इस दौरान। उसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं ब्रैडकॉम ग्रुप आ चुका है। सेबी का अभी तक कोई डिसीजन है नहीं, सेबी का कोई डिसीजन नहीं है, बट ब्रैडकॉम ग्रुप का जो स्टॉक है वो बिल्कुल 91% यहाँ पर जो है बर्बाद हो चुका है इस एक्शन के दौरान, जबकि निकलकर कुछ भी नहीं आया है अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। ये आप बात समझिए, सेबी की तरफ से अभी कुछ आया नहीं है, स्टॉक पहले से ही पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, इसे खत्म ही कहेंगे और क्या। अब तो यहाँ पर जो है एक्सचेंजेस यहाँ पर जो है वो ड्रामा आ रहा है, तो वो चलो वो तो रूल्स हैं, वो तो है ही, बट सेबी के कार्यकाल में आप देखेंगे कि सब चौपट हो चुका है और अभी तक डिसीजन आपके सामने। चलो डिसीजन आ जाता, उसके बाद अगर ये हो जाता, चलो समझ में आता है कि हाँ भैया हो गया है। ऐसे में चाहे आपका OMS कितना भी बढ़िया हो या कोई भी हो, आपके सामने सब फीका हो जाएगा।
वही बात, आपको होल्ड करना है या फिर बेचना है, एक तय कर लो। वो एक इम्पॉर्टेंट बात थी, वही घूम फिर कर आ गई, घूम फिर कर वापस। तो वो चीज़ है, मुझे समझ में नहीं यार, ताज्जुब की बात है कि क्वार्टरली नंबर्स में इतना टाइम क्यों लग रहा है। आप नए ऑडिटर को लेकर आए, ऑडिटर है भी कंपनी के अंदर, जबकि ऑडिटर होने के बावजूद आपके क्वार्टरली नंबर्स नहीं है। ये बड़ा दिक्कत है। Q2 गायब, 3 गायब, 4 गायब, मई जाने वाली है। तो आपके यहाँ पर जो है तबला बजाने के लिए लाए हो, या फिर यहाँ पर जो है कि एक समोसा वाला ले आए पकड़ कर, और वो समोसा तल तल के दे रहा है, तो पता नहीं क्या चल रहा है। तो ऐसे में तो खींच लेना चाहिए सेबी को बुरी तरीके से ऐसे ऑडिटर को जो नंबर्स नहीं ला पा रहे। क्या मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे? अगर नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ पर जो है आप सीधा सीधा बताइए एनएससी को नोटिफिकेशन करके कि हम नंबर नहीं जारी कर पाएंगे। जो लोग भरोसे में बैठे हैं क्या होगा? तो ऑडिटर का जो रोल है वो शायद भजिया तलने का है, और वही हो रहा है। और बस कुछ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक रखी होगी, ये बात कर लेते होंगे स्टॉक के प्राइसेस को देखकर, तो वही चल रहा होगा। और ऑलमोस्ट हो, क्योंकि ना तो सामने है, ऑडिटर होने के बावजूद आप क्वार्टरली नंबर्स नहीं ला रहे हैं, तो और क्या है। और इस तरीके से जो सेलिंग प्रेशर है, इवन आप देखेंगे सेबी बचाने के लिए आगे बढ़ती है, बट होता उसका ना बिल्कुल अपोजिट है। अभी तक मामले में कुछ सामने आया नहीं है बहुत ज़्यादा, बट एक्चुअल में आप स्टॉक का देखेंगे तो रिटेल की जो एक वेल्थ है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। प्रॉपर तरीके से अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी जो वेल्थ है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है ब्रांडकॉम ग्रुप के अंदर। शायद आप बता रहे थे कि आपकी सेविंग लगी हुई है और बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो वो बिल्कुल चौपट हो चुका है। तो जो हाँ और ना वाला था वो अब ना ही सा दिख रहा है। स्टॉक के भाव बता रहे हैं कि स्टॉक में चल क्या रहा है। 12 रुपए का प्राइस रह चुका है, 120-130 का हाई है, 90% ऑलमोस्ट जा चुका है, बर्बाद हो चुका है स्टॉक। और अब रिटेल यहाँ पर जो है सिर्फ 1 महीना है जो भी यहाँ पर जो है ब्रांडकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट कर सकता है। अब वो क्या क्वार्टरली नंबर्स लाने वाले हैं पता नहीं। क्वार्टरली नंबर्स आप Q2 के नहीं Q3 के भी लाओ साथ में, तब जाकर काम बनेगा। और इस BZ से भी निकालें, तब जाकर प्रॉपर तरीके से काम बनेगा। बट मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन रिलीज कर देती कि ऐसे ऐसे नंबर हैं और वो आने में टाइम लगेगा। क्या दिक्कत समझ में नहीं आ रहा। तो ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पर जो है वो स्टॉक तो बिल्कुल बर्बाद हो गया, मतलब कंपनी बर्बाद हो ना हो, बट स्टॉक जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। और सेबी के एक्शन में कुछ दम नहीं निकल कर आई है अभी तक। इतना टाइम हो गया, बिल्कुल भी एक करेक्ट इन्फो नहीं आया है सामने निकल कर। सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर को बैन कर दिया आपने, बट प्रोमोटर के ऊपर जो एक एक्शन है वो नहीं बन पाया, और ऐसे में रिटेल पिस गया। सो दैट ये सब चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या यहाँ पर रहने वाला है। अगर मान लीजिए इस हफ्ते के अंदर अंदर अपना जो प्रोमोटर है वो अगर कह देता है कि हाँ भैया हम क्वार्टरली नंबर्स अब ला रहे हैं, तब तो ठीक है, अब एक हफ्ते में ही यहाँ पर आएगी खबर। अदरवाइज ये स्टॉक के प्राइसेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने पर आ जाएंगे। आज 4,000 का ऑर्डर डला है, 1.5 करोड़ शेयर लगे हैं, वो कल फिर से आएगा, आप देखें उसके बाद फिर से आएगा। तो ऐसे में वो प्राइसेस जो है वो तो सीधे ख़त्म ही है, फिर हमारे लिए बचा गया। तो वो एक सीधी सी बात है, फिर चाहे आप क्वार्टरली नंबर्स लाओ या कंपनी पूरी उठा के किसी के नाम कर दो, क्या ही लेना देना। तो जो वो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल हमारे लिए तो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, कोई मतलब नहीं उनका। इवन रिकवरी भी होगी तो कितनी फास्ट रिकवरी हो सकती है, एक कोई स्टॉक चलेगा तो भी कितनी तेज चल सकता है, वो एक सीधी सी बात निकल के आती है। तो ये सारी बातें हैं, कैसे क्या करना है ये देखिए। आपका सेल करने का मन हो, बाय करने का मन हो, जो भी हो वो देखिए। बट प्रमोटर आ गई, इस हफ्ते आ गया तो बात बन गई। और अगर नहीं आता है तो कुछ लग नहीं रहा है, ये कर भी देंगे एनएससी वाले, उसमें तो सीधा सीधा है। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।